जोहार, जय मूल निवासी। मैं जर्रार खान पठान, आप देख रहे हैं MN TV निपानी। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 8 दिनों में एक खबर बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में थी और वो खबर ये थी कि बेंगलोर में इस कोरोना के महामारी के समय में बड़े पैमाने पर बेड स्कैम हो रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, बेड स्कैम हो रहा है। और इस खबर को एक्सपोज करने वाले कोई और नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जन्म तो अपने माँ बाप के घर में लिया मगर पले बड़े परवरिश पाई आरएसएस की शाखाओं में। जी हाँ, बिल्कुल सही, आरएसएस की शाखाओं में। इन महाशय का नाम है तेजस्वी सूर्या। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, तेजस्वी सूर्या। ये वही तेजस्वी सूर्या है जो हमेशा अपने कंट्रोवर्सीज के लिए फेमस होते हैं और जो हमेशा देश में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने के लिए फेमस हैं, जिन्होंने हमेशा से इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अराजकता फैलाने का काम किया और इस देश को विभाजन करने का कोशिश किया। यही तेजस्वी सूर्या इस बार फिर से BBMP में 4 मई को विजिट देते हुए इसी कार्ड को खेलने का पहले आप तेजस्वी सूर्या के इस शहीद शबाज, MD Yunus, Sayyid Moin Shah, Sayyid Muyesh Shah, Al Saeed. Who is this? Who are these people? ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದ್ರಸಾಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? न्यूज़ मीडिया में नहीं आया हूं तो इन्होंने 4 मई को BBMP के हॉस्पिटल में जाकर विजिट दिया और विजिट देने के बाद वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका उन्होंने ऑफिशियल्स के ज़रिए से उनकी लिस्ट मंगाई और लिस्ट मंगाने के बाद वो देखते हैं कि 205 एम्प्लॉयज़ में 5 एम्प्लॉयज़ में 16 एम्प्लॉयज़ मुस्लिम हैं। उन्होंने 205 एम्प्लॉय में से सिर्फ 16 एम्प्लॉयज़ को शॉर्टलिस्ट किया और शॉर्टलिस्ट करने के बाद में उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये लोग BBMP में बेड स्कैम कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या का ऐसा मानना था कि ये जो 16 मुस्लिम एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अपने माँ बाप, घर परिवार को छोड़कर इस संकट समय में देश और देश की जनता की सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनको तेजस्वी सूर्या ने बेड जिहादी कहा। ये वही तेजस्वी सूर्या है जो माफी वीर सावरकर को अपना आइडियल मानते हैं। ये वही माफी वीर सावरकर हैं जिनके बारे में कुछ बताना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ये उनको अपना आइडल मानते हैं और उनके विचारों पर चलने वाले खुद को बताते हैं। इन्होंने किस तरीके से इनकी सरकार की नाकामयाबियों को छुपाने के लिए और इनकी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग फिर से धर्म का कार्ड खेलें। जिस तरीके से लॉकडाउन फर्स्ट में तबलीगी जमात को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला, बस उसी कार्ड को खेलने की कोशिश तेजस्वी सूर्या इस बार कर्नाटका में कर रहे थे, मगर ये कार्ड उनको महंगा पड़ा। अब जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो गई है और जनता समझ गई है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है और उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए से तेजस्वी सूर्या को इतना लताड़ा कि तेजस्वी सूर्या को, जिसको वो अपना आइडल मानते हैं माफी वीर सावरकर, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए चुप छुपा के पीछे के दरवाजे से जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगी। जी, सूर्या ने उन 16 कर्मचारियों से माफ़ी मांगी और उनसे ये कहा कि उनके कहने का मकसद कुछ और था और लोगों ने कुछ गलत समझ लिया। बहरहाल जो भी हो, माफ़ी तो मांगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या ये 16 लोग जो BBMP में इस संकट समय में काम कर रहे थे, क्या इन्होंने कोई बेड स्कैम किया? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने कोई भी बेड स्कैम नहीं किया। इसके ऊपर एक हाई लेवल के ऑफिशियल की इंक्वायरी को नियुक्त किया गया था। तो इंक्वायरी में इस तरीके से पता चला कि 4 लोग इस बेड स्कैम में इन्वॉल्व हैं और उनके नाम हैं N रोहित, VS राव, मंजुनाथन और पुनीत। N रोहित, VS राव, मंजुनाथन और पुनीत, ये वही 4 लोग हैं जो BBMP में बेड स्कैम के लिए शामिल हैं। आज मैं अभी तेजस्वी सूर्या से पूछना चाहता हूँ, इन नामों को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? इसको कौन सा जिहाद कहेंगे? क्या आप इसको राम जिहाद कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे।
तो मैं तेजस्वी सूर्या को बताना चाहता हूं कि ये अपनी तुच्छ राजनीति को छोड़ दें, राजकारण को छोड़ दें। देश इस समय संकट से गुजर रहा है, इस समय हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं फायदा होने वाला है। तो आप वक्त है, सुधर जाइए। जनता बहुत आक्रोश में है, जनता का गुस्सा आफान पर है। तो हो सकता है कि ये गुस्सा जिस तरीके से दूसरे राज्यों में बीजेपी के नेताओं को नंगा करके मारा जा रहा है, इनके लिस्ट में तुम्हारा भी नाम ना शामिल हो जाए। ख्याल रखिए तेजस्वी सूर्या, और अपनी ये तुच्छ राजकारण से बाज आ जाए।